हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल studylogic.com पे आपका स्वागत है। रुक्मणी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज 09 है। इसके पहले मैं 8 वीडियो डिस्कस करा चुका हूँ। कृपया इस वीडियो को जाकर पहले देखें और आप लोग से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि रिजल्ट आपका जीके जीएस से ही होने वाला है। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग सभी लोग बनाते हैं। बिना देर किए हुए चलिए डिस्कस कराते हैं। पहला क्वेश्चन, नीली क्रांति संबंधित है तो आपका मछली उत्पादन से। और भी क्रांतियाँ हैं, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चलूँगा। श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति किससे है? तो दूध से है। उसके बाद हो गया नीली क्रांति, मछली से उत्पादन। फिर रजत क्रांति है, तो रजत क्रांति है अंडा उत्पादन से। उसके बाद है पीली क्रांति, पीली क्रांति किससे है? तो है तिलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। उसके बाद है गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति किससे है? दवा, झींगा और प्याज से है। फिर नेक्स्ट है लाल क्रांति, लाल क्रांति किससे है? तो टमाटर और मांस से है, टमाटर और मांस से। एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चलूँगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक इस वीडियो को दोबारा से तिबारा पढ़ें ताकि माइंड में बैठ जाए। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तीसरा, राज्य भारत में रबड़ उत्पादन सर्वाधिक योगदान है तो कौन सा राज्य में? तो 3 का ए यानी केरल में। नेक्स्ट, फोर्थ, मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1979 ईस्वी में। फिफ्थ, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो यह हुआ था सेडन युद्ध 1870 में। 6, हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ग्रेटर हिमालय के लिए। नेक्स्ट, 7th, निम्नलिखित में कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? तो 7th का भी, रुपये के मूल्य का निर्धारण करना आरबीआई का काम नहीं है। नेक्स्ट, 8, निम्नलिखित में कौन सा भारत के लोकतंत्र की चुनौती है? तो 8 का सी यानी राजनीति में धन का प्रयोग। 9, निम्नलिखित में कौन सा भारत के सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? तो 9 का ए यानी K2। ये भारत के सर्वाधिक ऊंची पर्वत शिखर है। गॉडविन ऑस्टिन K2 ऊंचाई है, यानी K2 की ऊंचाई है 8611 मीटर है। नेक्स्ट, 10th, विकास केंद्र उपागम एवं शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये की थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। 11th, निम्नलिखित में किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत के भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? तो 11 का डी यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहे थे। 12, 1977 में चुनाव का जनता पार्टी का नारा था? तो ये लोकतंत्र बचाओ। 13, राज्यसभा बजट प्रस्ताव को कितने दिन तक अपने पास रोक सकता है? तो 14 दिन तक। 14, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था तो किसके द्वारा होता? तो 14 का ए यानी कुशानो द्वारा हुआ था। नेक्स्ट, 15, निम्नलिखित में कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? तो 15 का सी यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। 16, अनुसूचित जाति के लोकसभा कितनी सीटें आरक्षित है? तो 16 का सी यानी 84। 17, भारत में कृषि जन्य पदार्थ हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? तो 1 मार्क। 17 का ए। 18, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 18 का ए यानी 7। अब कितना मौलिक अधिकार? 6, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 19778 1978 में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट, 19, एक गठबंधन सरकार से अभिपारी है? तो 19 का डी यानी 2 या अधिक राजनीतिक दलों को गठजोड़ निर्मित सरकार। 20, सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों की अनुमति प्रदान करते हैं? तो 20 का सी, सरकार क्या कर रही है? नेक्स्ट,
21 बिहार के इतिहास के प्रथम ग्रंथ रचनाकार थे, तो यह थे डी यानी अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। 22 कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य एमएसपी की स्तुति किसके द्वारा की जाती है, तो 22 का ए यानी CACP द्वारा। 23 निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो 23 का बी यानी कोयला ऊर्जा। नेक्स्ट 24 कोंकण तट निम्न में किसके बीच स्थित है, तो ये गोवा और दमन के बीच है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 25 एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित किससे संबंधित है, तो 25 का बी यानी मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स है। 26 नगरीय क्षेत्रों में मुख्य कौन सी बेरोजगारी होती है, तो 26 का ए यानी शिक्षित बेरोजगारी। 27 लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए, तो 27 का ए यानी सुशासन से। नेक्स्ट 28 भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है, तो 28 का बी यानी 28 का बी यानी उत्तर पूर्वी भारत में। 29 निम्नलिखित में कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है, तो 29 के सी यानी कामरूप, ये अधीन नहीं है। ये कहाँ है, तो यह कामरूप असम का प्राचीन नाम है, ठीक है, कामरूप। 30 हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है, तो 30 का सी यानी महान नदी पर। हीराकुंड बांध विश्व के सबसे लंबी नदी बांध है और भारत के सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कितना है टिहरी बांध, तो 261 मीटर है। और भाखड़ा नंगल भारत की प्रथम कंक्रीट बांध है। नेक्स्ट 31 निम्नलिखित में कौन सा सरकार के तीसरा अंक के रूप में जाना जाता है, तो 31 का सी सर्वोच्च न्यायालय। क्योंकि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी बताते चल रहा हूँ वो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछा ही है। 32 इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है, तो 32 का डी यानी राजेंद्र प्रसाद। और महात्मा गांधी का तो हिंद स्वराज लिखा किसने, तो महात्मा गांधी। 33 नदी जो भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है, तो यह 33 का डी यानी कावेरी। 34 राजनीतिक दलों का चेक कौन वितरित करता है, तो 34 का ए यानी चुनाव आयोग वितरित करता है। 35 हाल ही में भारत किस देश के साथ शिक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते हस्ताक्षर किया, तो 35 के मालदीव ने। नेक्स्ट 36 पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान थे, तो अल बरूनी। 37 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गए थे, 37 का सी यानी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किए गए थे। 38 भारतीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है, तो 38 का मुंडकोपनिषद से। 39 महात्मा गांधी दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, तो 39 का सी यानी 12 मार्च 1930 में प्रारंभ की थी। ये साबरमती आश्रम से गांधी जी ने 78 समर्थक के साथ 12 मार्च 1930 को पद यात्रा शुरू की थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक कानून तोड़कर सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू की थी। इनके 2 चरण होते, पहला चरण हुआ था, पहला चरण 6 अप्रैल 1930 से लेकर कहाँ तक, 5 मार्च 1931 तक, और दूसरा चरण हुआ था जनवरी 1932 में से अप्रैल 1934 तक। ये 2 चरण में हुआ था। नेक्स्ट 40 शैलकृत मंदिर है, तो 40 का बी यानी एलोरा में है कैलाश मंदिर। 41 भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है, तो 41 का बी यानी नागपुर में। 42 बीसीसीआई भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सीनियर मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है, तो 42 का आपका ये है यानी रमेश पवार। 43 बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है, तो है बिहार में शहरीकरण की दर कितनी है, यह है 11.29। और पूछेगा
21 में शहरीकरण कितने हैं? तो 50.03, क्योंकि 67वीं BPSC में क्वेश्चन ये आया हुआ है। नेक्स्ट 44 रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कॉवेट ऑपरेशन नामक पुस्तक है। तो 44 का डी यानी यतीश यादव का। 45 केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय पठन अभियान नाम है। तो 45 का ये आपका ए यानी पढ़े भारत। 46 भारतीय सेना ने निम्नलिखित में किस शहर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस A1 की स्थापना किया? तो 46 का बी यानी महू में। नेक्स्ट 47 शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्था के साझेदारी में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है? तो 47 का बी यानी UNICEF। 48 PC महानलोबिस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं। तो 48 का डी यानी सी रंगराजन। 49 वर्ष 1947 में के भारत के पाक युद्ध में इस्तेमाल किए गए किस विमान आधुनिक स्वरूप के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा? तो 49 का बी यानी डकोटा। 50 संप्रसाय मैदान संबंधित है। तो 50 का सी यानी नदी से। अब इसके बाद 25 क्वेश्चन साइंस से है। 51 गतिशील वैद्युत आवेश पैदा होती है। तो 51 का ए यानी चुंबकीय क्षेत्र से। 52 निम्नलिखित जीवाणु उनके रोग साथ सम्मिलित करें और सही। तो इसको सम्मिलित करना है, तो देखिए सम्मिलित करते हैं। ए ट्रिपोनीमा प्लेंडियम सिफिलिस से है, यानी ए का थर्ड। यार्सिनिया पेस्टिस ये है आपका प्लेग से, यानी 2 का 1। बेसिलस एंथ्रेसिस यानी ये आपका है एंथ्रैक्स से, यानी सी का 2। और ब्रिवियो कॉलरी से, ऑप्शन बी ये, हाँ ये ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 53 प्रवर्तित प्रकाश ऊर्जा है। तो ए आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। 54 पादप में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है, तो एक कहलाती है परासरण। 55 निम्नलिखित में किस कारण से वनों को विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता होती है? तो 55 का डी यानी भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। नेक्स्ट 56 वनस्पति तेलों में संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? थे हाइड्रोजन H2 का। 57 यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c और म्यू 1.5 पदार्थ वाले माध्यम में प्रकाश की चाल, तो ये आपका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर c बाई वेलोसिटी, यानी इस म्यू बराबर अपवर्तनांक होता है और c होता है लाइट का वेग वेलोसिटी और v से वेलोसिटी, तो म्यू 1.5 और लाइट होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड और भी, यानी इससे भी निकालेंगे तो हमारा आएगा कितना 2/3 c, यानी c को सी के फॉर्म में रहने देंगे तो हमारा आएगा कितना म्यू को होगा यानी कितना, तो 3/2 इक्वल टू सी का सी भी का भी, तो भी बराबर कितना होगा 2c/3 आ गया। सी यानी लाइट का स्पीड है, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट 58 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। तो 58 का बी यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। 59 प्रकाश किरण पुंज अत्यंत दिशी कहलाती है। तो 59 का डी यानी लेजर। नेक्स्ट 60 निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो 60 का ए यानी स्मॉग। 61 दूध को मथने में क्रीम का अलग हो जाने का कारण किसकी वजह से होता है? तो अब केंद्रीय बल की वजह से होता है, उसको मंथन किए। 62 नेक्स्ट निम्नलिखित में किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो 62 का सी यानी कॉकरोच और सिल्वर फिश में। 63 क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है। तो 63 का डी यानी बैकेलाइट का। 64 एक जेट इंजन कार्य प्रणाली निम्नलिखित में संरक्षण पर निर्भर करती है। तो 64 का सी यानी रखिए समवेग से। 65 ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन किया था? तो केपलर ने किया था। नेक्स्ट 66 कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। तो 66 का ए जीवाणु द्वारा। 67
अम्ल वर्षक उत्तरदायी गैस प्रदूषक है, तो यह है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट 68 जीव द्वारा नियंत्रित होता है, तो होता है 68 का ए यानी अनुवांशिक न कि प्रोटीन संश्लेषण द्वारा होता है। 69 निम्नलिखित में कौन सा गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है, तो 69 का सी यानी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट 70 हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व है, तो 17 का आपका हो जाएगा डी यानी कैल्शियम है। 71 पानी के त्रिगुणात्मक बिंदु है, तो यह आपका 71 का सी यानी 273.16 डिग्री केल्विन। 72 एगार प्राप्त किया जाता है, तो 72 का ए यानी एगार ए शैवाल से। नेक्स्ट 63 दिए गए ग्राफ 4 सेकंड में चली गई दूरी क्या है, तो इसको हम 4 सेकंड में कहाँ पे जाएगी, 8 पे जाएगी। इसको हम निकाल लेते हैं सीधे एरिया यानी 1/2 आधार यानी 4 सेकंड और गुने मीटर यानी वेग यानी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 गुने 8 दुने यानी 16 मीटर हमारा आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट 74 एक उत्तल लेंस 20 सेमी दूरी पर है, बीम का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यदि लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, तो उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में आपका क्षमता पूछ रहा है, तो उत्तल लेंस पे हम पहले क्या दिया हुआ है, क्योंकि हमारा निकालना है प्रतिबिंब यानी भी निकालना है, और वैल्यू क्या क्या दिया हुआ पहले लिख लें। तो हमारा यू दिया हुआ है कितना 20 यानी उत्तल लेंस में होता है तो -20 सेंटीमीटर, और डी दिया हुआ है, तो डी दिया हुआ कितना +2, तो हम इससे निकाल सकते हैं डी बराबर 1/f, तो डी बराबर 1/f यानी एफ निकाल सकते हैं, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा 1/d, तो 1/d बराबर 2 यानी कितना 50 सेंटीमीटर। अब एफ 50 सेंटीमीटर, यू बराबर -20 सेंटीमीटर, तो भी नहीं निकल जाएगा, तो भी बराबर हो जाएगा जो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यू क्या होता है माइनस होता है तो लेंस का फॉर्मूला होता है, और प्लस होगा तो दर्पण का फॉर्मूला होगा। हमारा एफ दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, तो हमारा सॉरी यू दिया हुआ है, तो 1/f यानी 50 इक्वल टू 1/v, भी निकालना है -1/u माइनस 20। अब भी का वैल्यू कितना आ जाएगा, भी का वैल्यू आ जाएगा आपका 100/, सॉल्व करेंगे तो 3, तो आपका भी का वैल्यू कितना आएगा -33.3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग फार्मूला याद रखें क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनेगा। 75 माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका सेल में होता है, तो 75 का डी यानी रेस्पिरेशन। कुछ फार्मूला बता देता हूँ, जैसे एक होता है डिग्री सेल्सियस में निकालने के बाद, तो C/5 फिर F -32/9 इक्वल टू K -273/5। ये अगर सेल्सियस में दिया होगा तो फ़ारेनहाइट में निकल जाएगा, अगर केल्विन में दिया हुआ होगा तो फ़ारेनहाइट, जिससे निकालना है वो कंपेरिजन कर लेंगे। इसमें दिया हुआ इसे निकालना तो ये दोनों कंपेरिजन, ये दिया हुआ ये निकालना ये दोनों कंपेरिजन। फिर लेंस का फार्मूला होता है, तो लेंस का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और अगर दर्पण का फार्मूला पूछेगा तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर डी दिया हुआ है तो 1/f, अगर आर बराबर कितना होगा 2f यानी आर बराबर 2f। ये सब फार्मूला फिजिक्स में होता है, कृपया याद कर लें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।